नेक्स्ट टॉपिक इज मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर। जो आप समुद्र देखते हैं, ऊपर से आप देखते हैं तो बहुत ही स्मूथ आपको दिखता है, लेकिन जो उसका अध स्थल है, जो उसका बॉटम है, फ्लोर है, दैट इज़ नॉट वेरी स्मूथ। जिस तरीके से आपका पृथ्वी के ऊपर के माउंटेन्स, प्लेन एरिया आपको दिखते हैं, इस तरीके से ज़मीन, पानी के अंदर भी उसी तरीके की अलग अलग तरह की संरचना देखी जाती है। तो इसमें पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पृथ्वी के अंदर, धरातल के साथ साथ समुद्र के अंदर के बारे में भी बहुत अलग अलग तरह की जानकारियाँ इकट्ठी की गई। बहुत सारे सबमरीन वगैरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था कि हम अपने सबमरीन को कैसे बचाएंगे या उसको कहाँ पे इस तरीके से स्ट्रैटेजिक पोजीशन पे लगाएंगे ताकि आपको कम से कम नुकसान हो। तो पता चलता है कि काफ़ी पर्वतीय कटक हैं, इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे कि कटक क्या होते हैं। इसके अलावा खाइयाँ भी हैं जो प्रायद्वीपीय महाद्वीप के किनारों पर स्थित होती हैं। इसकी हमने डेटिंग भी करी है और इसके द्वारा हमें पता चला है कि जो महाद्वीप की चट्टानें हैं वो पृथ्वी पे जो भूभाग है, जो लैंड सरफेस है, उसकी अपेक्षा अधिक नवीन है। कह सकते हैं कि जो ज़मीन समुद्र के अंदर की है वो नई है एज़ कम्पेयर टू जो आपको ऊपर जिस पे हम रहते हैं। एक इमेज यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस तरीके से हम डेप्थ का ये स्केल है और अलग अलग स्केल पर किस तरीके के आपको स्ट्रक्चर दिखते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ स्लोप, यहाँ से आपका ज़्यादातर पेट्रोलियम निकलता है, फिर एबेसल प्लेन, सी माउंट, फिर ट्रेंच मतलब काफ़ी गहरी खाई, वॉल्केनिक आइलैंड जो समुद्र से बाहर भी निकले रहते हैं। अलग अलग मेजर स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हम देख रहे हैं यहाँ पे। एक इमेज देखते हैं और कि किस तरीके से जो ओशन की फ्लोर है वो उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से हम सोच रहे हैं। एक इमेज ये भी आप देख सकते हो। रेड का मतलब है यहाँ पर कि कितना उसका डेप्थ है, जितना आपको रेड डार्क दिख रहा है उतनी ज़्यादा वहाँ पर गहराई है। इसको मिड ओशन रिज बोलते हैं, हिंदी में हम इसको कटक बोल रहे हैं। मिड ओशनिक रिजेस हैं ये। एक इमेज और देखते हैं जो काफ़ी सही आई है। ये देखिए, ये इंडियन ओशियन का बॉटम बैथमेट्री है, टोपोग्राफी है। ये आप इंडिया यहाँ पे आप देख सकते हो। ये रिजेस देखिए कितनी दरारें हैं यहाँ पर, वाई शेप में है ये मेडागास्कर आइलैंड है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये अलग अलग रिज हैं। तो ओशियन का जो बॉटम है वो स्मूथ नहीं है, जिस तरीके से आपके ऊपर काफ़ी अलग अलग तरह की आप टोपोग्राफी देखते हैं, ऐसे ही आपका समुद्र के अंदर भी है। तो इसको हम अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बुक में जो आपका इमेज है वो बहुत ही सिंपल इमेज है। इस पर आप देख सकते हैं कि 3 हिस्सों में बांटा गया है। महाद्वीप में शेल्फ आएंगे और उसके बाद गंभीरतम महासागर मतलब वेरी डीप ओशन बेसिन की सतह, ये एक तरीके से इसका ढाल है। तो इस इमेज को आप देख सकते हैं। ओशन फ्लोर कन्फिग्रेशन, इसमें हम देखेंगे कि किस किस तरीके से ओशन के फ्लोर की कन्फिग्रेशन है, क्या बनावट है। आगे आते हैं। तो तल को 3 हिस्सों में बांटा गया है मेजरली। फर्स्ट इज महाद्वीपीय सीमा, कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। सेकेंड इज वेरी डीप ओशन बेसिन एंड मिड ओशनिक रिज, महासागरीय कटक। पहले हम कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स के बारे में बात करेंगे। मार्जिन्स मतलब जो बिल्कुल आपके ज़मीन से समुद्र में जा रहा है। ये महाद्वीप किनारे और गहरे समुद्री बेसिन के बीच का भाग है। एक और इमेज देखते हैं हम इसके लिए। जैसे अगर इस इमेज को जूम करें तो इस एरिया को जो आप देख रहे हैं ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन है। यहाँ पर समुद्र स्टार्ट होता है, बीचेस, और इसके बाद जो एरिया है जिसमें आपको महाद्वीपीय मगन तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप और महासागरीय उभार और खाइयाँ मिलेंगी। 4 चीज़ें आपको कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स में मिलती हैं। एक इमेज देखते हैं। इस इमेज में बेहतर क्लियर हो रहा है कि कॉन्टिनेंटल मार्जिन यहाँ से यहाँ तक है। इसमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ आएगा बिल्कुल जहाँ पे आपके बीचेस होते हैं। कॉन्टिनेंटल स्लोप कुछ किलोमीटर जाने के बाद एकदम से स्लोप बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पे आपके बहुत डीप सी या
एक्टिविटी होती है, डीप सी माइनिंग भी होती है, सबमरीन कैनियन भी होगा, कॉन्टिनेंटल राइज, फिर ये एक जाके प्लेन के रूप में बन जाएगा। तो ये 4 हिस्से कॉन्टिनेंटल मार्जिन, महाद्वीपीय सीमा, ये जो पूरा कॉन्टिनेंट है इसकी एक सीमा है। यहाँ तक हम कह सकते हैं कि कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, इसके आगे बिल्कुल डीप आपके ओशियंस हैं। ये मिड ओशनिक रिज है, ये आपका मिड अटलांटिक है, ये एस शेप में एक है, इसको जूम करेंगे तो आपको देख सकते हैं कि कितनी इसमें फॉल्टिंग हो रही है, जो यहाँ से लावा लगातार निकलता रहता है, जो हम इमेज पहले देख चुके हैं कन्वेक्शन करंट से, यहाँ से लावा दोनों तरफ बाहर की तरफ निकलता है, ये दोनों ही एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ये दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का एक एग्जाम्पल है। और यहाँ से लगातार लावा निकल रहा है, जिस कारण यहाँ पे नया क्रस्ट का निर्माण भी हो रहा है। कटक के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में हम पढ़ते हैं। यहाँ पे एबिसल प्लेन एक मैदानी इलाके हैं जहाँ पर जो मोर और लेस स्मूथ रहता है। मिड ओशनिक रिज, महासागरीय कटक आपस में जुड़े हुए पर्वतों की एक श्रृंखला है, ये रेंज है पूरी, देख रहे हो आप। जल में डूबी हैं, ये पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। जो आप रेंज देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा, जैसे यहाँ पर एंडीज है, नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज माउंटेन है, इसके कंपेयर में आप इसको देख सकते हो कि कितना ज़्यादा लेंथ इनका है। इनके मध्यवर्ती शिखर पर एक रिफ्ट, एक प्रभाजक पठार और इसकी लंबाई के साथ साथ पार्श्व मंडल इसकी विशेषता है। आप देख सकते हो कि इसके जो हाइट है, हाइट पे आप देख रहे हो कि बीच में से ही ब्रेकेज है जहाँ से लगातार मैग्मा निकलता रहती है। मध्यवर्ती भाग में उपस्थित द्रोणी वास्तव में सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है, ये बिल्कुल एक्टिव वॉल्केनिक रीजन है, यहाँ से लगातार वॉल्केनो निकलता रहता है। तो ये आपका मिड ओशनिक रिज हो गया। अब एबिस प्लेन को एक इमेज हम देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, ये काफ़ी प्लेन इलाका है, ये काफ़ी प्लेन इलाका है, यहाँ पे इस तरीके की टोपोग्राफी नहीं है, ये एबिस प्लेन है। ये एक इमेज देख सकते हैं एबिस प्लेन किस तरीके के होते हैं। शेल्फ स्लोप एबिस प्लेन, फिर आता है आपका कटक। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो। देखिए, अर्थक्वेक और वॉल्केनो उस जगह पर आते हैं जहाँ पर पृथ्वी के प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं या एक दूसरे से दूर जा रही हैं। जहाँ भी यह टेक्टोनिक एक्टिविटी जो विवर्तनिकी है, प्लेट विवर्तनिकी जितनी ज़्यादा होगी वहाँ पर उतने ज़्यादा भूकंप आएंगे। जैसे अटलांटिक महासागर का हमने देख लिया अभी पिछले इमेजेस में कि किस तरीके के कटक वहाँ पे हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में भी थोड़ा दक्षिण में 2 भागों में बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं ओशन रिजिस किस तरीके से काम करते हैं। इस इमेज को देखें जो आपकी बुक में ही है। ये लेजेंड है, गंभीर भूकंप क्षेत्र, मतलब जहाँ पे बहुत डीप अर्थक्वेक आते हैं, मतलब जो काफ़ी भयंकर, जिनकी आप कैटेगरी बोल सकते हैं कि 6-7 रिक्टर स्केल पर हो सकती है। ये आपका मेजरली अल्पाइन एरियाज़ में आते हैं, जैसे हिमालय या जो गुजरात का एरिया, वहाँ पे जो भूकंप आता है काफ़ी अधिक रिक्टर स्केल पे आता है। लेकिन जो रिंग ऑफ फायर है, इसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं क्योंकि एक तरीके से रिंग की फॉर्म में है और यहाँ पर बहुत सारे वॉल्केनो हैं। फिलीपींस, इंडोनेशिया, जकार्ता, यहाँ पे जापान, फिर अलास्का, कैलिफोर्निया, फिर लीमा, पेरू, यहाँ पे बहुत सारे आपके ज्वालामुखी हैं। साथ साथ आपके अर्थक्वेक भी इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो मेजर डिफरेंस आपने यही याद रखना है कि इस तरीके से ये मिड ओशनिक रीजन्स चेंजेस होते हैं और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थक्वेक रीजन्स का और वॉल्केनिक रीजन्स का। जो अल्पाइन बेल्ट है, अल्पाइन हिमालय, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भूकंप का उद्गम केंद्र है, हमने फोकस पढ़ा था, फोकस किस तरीके का होता है। फोकस बिल्कुल बेस में होता है पृथ्वी के। मान लीजिए यहाँ पर भूकंप आ रहा है सरफेस पे, तो इसका जो जहाँ से सबसे फर्स्ट टाइम एनर्जी रिलीज होगी दैट इज़ द फोकस, और ऊपर वाले पॉइंट को हम बोलते हैं एपिसेंटर। तो जो हिमालय क्षेत्र हैं वहाँ पर फोकस काफ़ी डीप होता है, वहाँ पे काफ़ी बड़े भूकंप, भयंकर भूकंप आते हैं, और अदर एरियाज़ में उससे
शैलो भूकंप आते हैं जो डेली आएंगे, आपको कई बार उसका महसूस भी नहीं होगा। देखिए एक ये है रिसेंट अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शन। एक्टिव वॉल्केनोज आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर है। इस पूरा रिंग ऑफ फायर है ये प्रशांत महासागर में। दिस इज योर पैसिफिक ओशन। फिर अर्थक्वेक में भी आप देख सकते हो कि जो इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट है, अल्पाइन रीजन, यहाँ पर काफ़ी डीप अर्थक्वेक आते हैं। ये भी एक अलग इमेज है जहाँ पर अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है कि शैलो, इंटरमीडिएट एंड डीप। ये ओशनिक प्लेट्स हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो रिंग ऑफ फायर आपने समझना है कि प्रशांत महासागर के हर किनारे पे सक्रिय ज्वालामुखी हैं, इसलिए कारण हम इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। जो हिमालय पट्टी पे आते हैं उसके केंद्र अधिक गहराई पे होते हैं और जो अदर एरियाज़ हैं वहाँ पर ये कम गहराई में आते हैं। नेक्स्ट है सागरीय अध स्थल का विस्तार, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। आपका जो समुद्र का स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है, स्प्रेड हो रहा है और उसके अंदर से मैग्मा बाहर आके जम रहा है और नया क्रस्ट भूपट्टी का निर्माण कर रहा है। तो इसके बारे में हमें कैसे पता चला है? प्रवाह का मतलब है कन्वेक्शन करंट जो हमने पिछली कुछ इमेजेस देखी थी उसके आधार पर, और जो चुंबकीय अध्ययन साइंटिस्ट ने किया अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके, उन्होंने कुछ फैक्ट्स निकाले। उस फैक्ट को हम एक एक करके पढ़ते हैं। क्या है? यह देखा गया है कि मध्य महासागरीय कटक के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार सामान्य क्रिया है। जो मिड ओशनिक रिजेस थे वहाँ पर वॉल्केनो का होना बहुत ही कॉमन है। महासागरीय कटक के मध्य भाग के दोनों तरफ समान दूरी पर पाए जाने वाली चट्टानों के निर्माण की समय, संरचना, संगठन और चुंबकीय गुण में समानता पाई जाती है। ये कहने का मतलब ये है कि आप जो ओशनिक रिजेस देख रहे हो, दोनों तरफ, इस इमेज को अगर आप देखो गौर से, ये एक मेजर डिवाइडिंग लाइन है। दोनों तरफ की जो यहाँ की रॉक है और जो यहाँ की रॉक है, इनके बीच में काफ़ी सिमिलरिटी है इन टर्म्स ऑफ इनकी एजिंग, इन टर्म्स ऑफ इनकी स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन और इनकी चुंबकीय गुण, पोलैरिटी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। महासागरीय परपटी की चट्टानें महाद्वीपीय परपटी की चट्टानों की अपेक्षा यंग हैं, अधिक नहीं है। महासागरीय प्रॉपर्टी की चट्टानें कहीं भी 20 करोड़ से अधिक पुरानी नहीं है। ये कह रहे हैं कि जो ओशियन की जो आपकी ये है, जितनी भी चट्टानें हैं ये नई है, न्यू है, लेकिन और ये आपका जो कॉन्टिनेंट है ये काफ़ी ओल्ड है। जितने भी कॉन्टिनेंट का स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ओल्ड है। और जो आपके महासागरों में सबसे न्यू जहाँ से निकलते हैं, जहाँ पर आपका ज्वालामुखी निकलते हैं, वो सबसे न्यूएस्ट एरिया है। इस इमेज को आप देख सकते हैं। गहरी खाइयों में भूकंप के उद्गम अधिक गहराई पर है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा डीप ट्रेंचेस हैं वहाँ पर भूकंप काफ़ी डीप एरियाज़ में आते हैं, जबकि मध्य महासागरीय कटकों में, इसकी बात कर रहा है, में जो भूकंप होता है और जो उसकी गहराई होती है वो शैलो है। वहाँ पर इतने डीप ओशंस, आपके डीप अर्थक्वेक नहीं होते। इन तथ्यों और महासागरीय कटकों के दोनों तरफ चट्टानों के चुंबकीय गुण का विश्लेषण करने के बाद हैरी हेस ने 1961 में सी फ्लोर स्प्रेडिंग का दिया कि जो हमारा ओशन का फ्लोर है वो लगातार स्प्रेड कर रहा है। कॉन्टिनेंट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और कुछ कॉन्टिनेंट एक दूसरे के पास में आ रहे हैं। इसी के बेसिस पे फर्दर थ्योरी में डेवलपमेंट किया गया 1967 में, जिसको बोला गया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इस इमेज को आप देख सकते हैं कि वर्तमान में स्थिति ऐसी है और पहले किस तरीके की थी। इसने यहाँ पे भी वही है कि जो महासागरीय
प्रॉपर्टी है वो न्यू है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक्स, पहले हम प्लेट को समझते हैं कि जो पृथ्वी की अलग अलग हिस्से हैं वो अलग अलग प्लेट्स में बटे हैं। जैसे ये मान लीजिए कि अफ्रीकन प्लेट है, सॉरी साउथ अमेरिकन प्लेट है, ये आपकी अफ्रीकन प्लेट है। ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही है। इनका मूवमेंट भी होता है, अलग अलग गति के अनुसार होता है। पहले पढ़ते हैं क्या है। सागरीय तल विस्तार अवधारणा के पश्चात वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इसको और अध्ययन किया और फर्दर एनालिसिस करने के बाद 3 साइंटिस्ट हैं, मैकेंजी, पार्कर एंड मॉर्गन। इन्होंने अलग अलग खोज की, साथ में मिलकर खोज नहीं की थी। उसके बाद इन्होंने बताया कि पृथ्वी की जो सतह है वो अलग अलग प्लेट्स में बटी हुई है। इस इमेज को अगर आप देखेंगे, ये देखिए इस इमेज को देखिए, इसमें अरेबियन या अफ्रीकन जो एरिया है वो इतना ही है कॉन्टिनेंट का, लेकिन उस प्लेट में हिस्सा ओशन भी है और साउथ अमेरिकन प्लेट यहाँ तक। इस एरिया में ये दोनों प्लेट अपने अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। कई बार ये पास में आती हैं, कई बार दूर में। अफ्रीका में क्या हो रहा है, ये दूर जा रही है। आप और फर्दर इमेजेस में देखेंगे कि यहाँ पर ये प्लेट एरो से समझ में आ रहा है कि एक दूसरे से टकरा रही हैं। कहीं पर ये दूर जा रही है, कहीं पर पास आ रही है। तो कुछ तो है मेजर प्लेट्स, आपकी बड़ी बड़ी प्लेट जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि पैसिफिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, या पैसिफिक प्लेट पे ज़्यादा ओशन है तो इसलिए हमने इसको पैसिफिक ओशन के नाम पे बोल दिया। अफ्रीकन प्लेट इसलिए बोला गया कि इसके ज़्यादातर एरिया में कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका है। थोड़ा सा पढ़ते हैं डिटेल में। देखिए बुक में जो मैप दिया हुआ है इसमें जो अपसारी, अभिसारी और रूपांतरण सीमा है। अपसारी का मतलब है कि ये प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और अभिसारी का मतलब ये प्लेट एक दूसरे के पास में आ रही है। आप देखोगे कि अफ्रीका में क्या हो रहा है, डबल लाइन है, इसका मतलब ये एक दूसरे से दूर जा रही है। यहाँ पे देखेंगे नज़का प्लेट, नज़का एक माइनर प्लेट है जो इसमें टकरा रही है साउथ अमेरिकन प्लेट में। यहाँ पर आप इंडिया में देख सकते हो कि इंडियन प्लेट जाके यूरेशियन प्लेट में टकरा रही है, और जो आपके हिमालयन माउंटेन्स हैं उनकी हाइट अभी भी लगातार बढ़ रही है। इसके आधार पर हम पढ़ते हैं। अब ये प्लेट्स क्या होती है। प्लेट टेक्टोनिक्स ये बोलता है कि एक विवर्तनिक प्लेट ठोस चट्टान की है, एक काफ़ी बड़े विशाल आकार में है। महाद्वीप भी हो सकता है और महासागर भी इसमें मिल सकते हैं। ये बेसिकली एस्थोस्फीयर, जो हमने अर्थ की लेयर्स पढ़ी थी उसमें जब क्रस्ट और अपर मेंटल को मिला देते हैं तो एस्थेनोस्फेयर बनता है। ये इसी चैप्टर में हमने पीछे भी देखा है, दोबारा एक बार आप इमेज देख सकते हो कि एस्थेनोस्फेयर क्या होता है। इस इमेज में भी आप देख सकते हो कि जो ऊपर की क्रस्ट है, ये क्रस्ट ओशियंस वगैरह है, इस लेयर तक ये होगा हमारा एस्थेनोस्फेयर। ये लचीला होता है, मुलायम होता है, और ये मूव कर सकता है कन्वेक्शन करंट के कारण। देखिए ये लिथोस्फेरिक प्लेट यहाँ पर आपको बेहतर दिख पाएगी। ये प्लेट्स मूव कर रही है कन्वेक्शन करंट। तो इसकी मोटाई 5 से 100 किलोमीटर हो सकती है ओशंस पे। महाद्वीप में इसकी मोटाई 200 किलोमीटर भी हो सकती है। जैसे प्रशांत प्लेट पे ज़्यादातर एरिया में प्रशांत ओशन है तो इसको हम पैसिफिक प्लेट बोलते हैं। इसके बेसिस पे हम इनका नाम, तो कुछ है मेजर प्लेट्स और कुछ है माइनर प्लेट्स। तो आपने ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी प्लेट माइनर है कौन सी नहीं। तो मेजर प्लेट आपकी कुछ 7 हैं। इसमें है अंटार्कटिका प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। ये कुछ 7 हैं। इसके अलावा कुछ छोटी भी हैं, देख सकते हैं इस इमेज में। देखिए ये मेजर है कि ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यहाँ से यहाँ तक है, अफ्रीकन प्लेट, ये मेजर प्लेट्स हैं। इसके अलावा जो माइनर प्लेट्स हैं उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख जाएगा नज़का प्लेट एक माइनर प्लेट है,
यहाँ पे कैरेबियन प्लेट हो गया, फिलिपिनो प्लेट, तो ये मेजर्स और आपकी माइनर प्लेट्स हैं, अरेबियन प्लेट, नास्का प्लेट। जैसे वेगनर ने कहा था कि जो सिर्फ कॉन्टिनेंट मूव करते हैं, बट इस तरीके से नहीं है, पूरा कॉन्टिनेंट के साथ साथ ओशियन भी उसी प्लेट का हिस्सा है, और वो दोनों मूव करते हैं, डिपेंड करता है कि फोर्स किस तरफ जा रहा है। तो ज़्यादातर इसी तरीके से आगे हम पढ़ेंगे कि इसमें किस तरीके की मूवमेंट होती हैं और सीमाएं बनती हैं, जब वो आपस में टकराती हैं तो क्या क्या सिचुएशंस होती हैं।